नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो बनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह जो आने वाली हमारी आबकारी आबकारी वाला जो एग्ज़ाम है एसआई कांस्टेबल और जो परिवहन सिपाही वाला प्लस जो अभी कनिष्ठ सहायक की एक भर्ती निकली है जो हाईकोर्ट में आई है उसी से संबंधित कि उसकी रणनीति हमारी क्या हो सकती है, उसकी जीएस और उत्तराखंड से संबंधित रणनीति पर मैं बात करूंगा। और जो आबकारी के अभी कितने दिन शेष हैं, मतलब अभी क्योंकि उसकी निश्चित तिथि अभी आई नहीं है, इसलिए तकरीबन हम 1 से 1.5 महीना हम मान के चलेंगे। उसी अनुरूप अब आपको किस अनुरूप अपनी तैयारी को मॉडिफाई करना चाहिए उसी पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अभी अगर आप तैयारी में मतलब चाहे जितनी भी पढ़ाई की है, सबसे गलत बात जो ये होती है कि आप अपने जो तैयारी है उसके जितनी भी हुई है उसके अनुरूप अपने सिलेक्शन को ना देखें। पहले आपको तैयारी को देखना है। सिलेक्शन तैयारी जब अपने स्तर पर पहुंच जाएगी उसके बाद आप अन्य बातें, जब जैसे कहीं परेशान हो जा रहे हैं कि मैं नहीं हो पाऊंगा, क्या होगा, क्योंकि अगर आप इन बातों को अधिक सोचेंगे तो आप पढ़ने में अपना ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। ये सब तब की बात है जब आप दिन भर पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मान लिया जाए आप जितने घंटे का आपका टारगेट है सब हो गया, फिर रात को सोचिए कि अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये बात सुबह से ही आप वही सोचने लग जा रहे हैं तो फिर ये बेहद खराब बात है। आप इन सभी के चक्कर में तो कतई ना पड़े, क्योंकि ये मतलब दिमाग को आपके और ही प्रेशराइज करेंगे गलत डायरेक्शन में। सही दिशा होती तो फिर तो बात होती, लेकिन ये गलत तरीके से आपको अधिक प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन बातों को ना सोचें, अपनी केवल मेहनत को करें, जितना आपके हाथ में हो उतना करें। बाकी अगर अच्छी खासी मेहनत हो गई है तो चयन होगा ही चयन, मतलब ये तो गारंटीड ही है, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो बेहतर स्तर की जितना एग्जाम में और मतलब जितना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है उतना किया है तो अवश्य फायदा मिलेगा। तो देखिए, सर्वप्रथम अभी हम आबकारी के लिए ही बात कर रहा हूँ। अब आपको अभी तक जैसे अब अगर आज कोई पहली बार किताब खोल रहा है तो उसको तो मैं कहूँगा कि आबकारी का एग्जाम में उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर जो पिछले 2-3 महीने से 3-4 महीने से कुछ देख चुका है तो उसके लिए यह वीडियो है। आबकारी के एग्जाम के लिए ही बात करूँ, और अगर नए हैं तो जरूर सीख सकते हैं कि हम कैसे अपनी तैयारी और नोट्स को बना सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका ध्यान जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आपको करना क्या है। अभी तक अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको अगर वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो किस चीज़ के बनाए होंगे। उत्तराखंड की 2 ही किताबें मैं मानता हूँ। पहली बात जो बीएस ने की और परीक्षाओं ने, उन्हीं में से आपने शायद नोट्स बनाए होंगे। तो उन नोट्स का आपको यह करना है कि सबसे पहले पीवाईक्यू को देखिए आपने और नोट्स को देखिए। क्या कोई भी प्रश्न जो पीवाईक्यू में आया है आपके नोट्स से छूटा है, मतलब कि ऐसा प्रश्न जो आपके नोट्स में ना हो और पीवाईक्यू में आए, तो अगर ये गलती हुई है तो सबसे पहले आप जाइए उन पीवाईक्यूज को देखिए, फिर उसको बीएस जो भी आपकी किताब है उनके साथ मैच करके अपने नोट्स में शामिल कीजिए। पहली बात, अगर नोट्स नहीं है तो फिर तो ठीक है, आपने जहाँ से पढ़ा है उसी के साइड में आप लिख लीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो पीवाईक्यू है उनसे बेहद सारे क्वेश्चन बनते हैं और उनसे आपको एक दिशा मिलेगी। मान लिया जाए समता पत्रिका के बारे में पूछ रहा है तो उसके नीचे में जो पताका पत्रिका दी गई है, उसके नीचे में जो प्रजाबंधु पत्रिका, स्वाधीन प्रजा, ये सभी पत्रिकाएं दी हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाती हैं, बशर्ते एग्जाम में नहीं आए। लेकिन समता पत्रिका एग्जाम में आई है तो उसने ये हिंट दिया है कि पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न मैं पूछूंगा और किस टाइप की, जो सिंपल होंगी। क्योंकि लेकिन कई द हिल्स, कूर्मांचल अखबार, ये सारी दी हैं, वो सब काम की नहीं, लेकिन वो काम की हैं जो केवल किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो छोटी छोटी दी हैं आधुनिक भारत में पहले की, मतलब जो पहले से शुरू हुई हैं उन पर ध्यान मत देना पहली बार। तो पीवाईक्यूज को अपने नोट्स में शामिल कर अपनी जो जिस बुक से नोट्स बनाए हैं उसको मतलब इतनी कोशिश करिए कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ना छूटे। अब ये सीखेंगे कैसे, सीखेंगे तभी जब आप या तो जैसे मैंने नोट्स बनाए उनसे सीखे, या तो फिर अभी मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा ही उत्तराखंड की हिस्ट्री से लेकर, तो उससे आप सीख सकते हैं। पहला काम किया आपने, अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। पुराने हैं तो उन्हीं के भरोसे मत रहिए, नोट्स को अपडेट करना बेहद आवश्यक है। अगर आप नोट्स को अपडेट करते हैं तो उसमें नई चीज़ें शामिल होते जाएंगी और वो जरूर से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगी। ठीक है, आप सबसे पहला काम नोट्स को अपडेट करिए, हर चैप्टर वाइज करिए। चैप्टर वाइज जब स्टार्ट से हिस्ट्री से लेकर डिस्ट्रिक्ट सीरीज से लेकर उसके बाद ज्योग्राफी वाला जो भाग है उससे लेकर सब अपने आप को, और नोट्स आपके तैयार हैं। अगर नोट्स से पढ़ने की आदत नहीं है, किताब से ही पढ़ते हैं, तो किताब में ही वो सब मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको यह करना है कि अपने 2 किताबों को अपने नोट्स जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है उसके साथ अपडेट करके चलते रहना है। ठीक है, वही अब हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में यही बात है, जैसे हमारा बेसिक वाला भाग है, ठीक है, हिंदी में अपडेशन मतलब बेसिक वाला भाग क्लियर है। ठीक है, और आपका जो रचनाएं वाला भाग है वो भी अगर क्लियर है, अगर इन ये 2 क्लियर हैं तो मतलब जब सब याद है इसमें, फिर आप इसमें अपडेशन पे जाए। अगर ये बेसिक ही याद नहीं है तो फिर तो अपडेशन का कोई रोल नहीं। अपडेशन का तात्पर्य कि हालिया पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अपने नोट्स में शामिल करना। लेकिन अगर आप पहले अपना बेसिक कवर कर चुके हैं उसके बाद ही इसे करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर ये सब कंप्लीट है तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो अभी के पैटर्न के आधार पर जो कुछ लोकोक्तियां, कहावतें, इन सब पे प्रश्न बन रहे हैं उनको अपने नोट्स में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा जब आपका बेसिक कंप्लीट है। ठीक है, और अति नहीं करनी है, मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट तक ही करनी है, क्योंकि
कितना ही करेंगे वो, फिर अगर क्वेश्चन टफ आने वाला है तो वो वैसा ही आएगा, तो उसको अधिक उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। तो हिंदी के बारे में आपको बेसिक, केवल यहाँ पर मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक आपने किया है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं एग्जाम देने से पहले, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार हम जीएस के चारों भागों को देखते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के। हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री में आपको सबसे अधिक ध्यान जो सबसे पहले तो आधुनिक भारत पर सबसे अधिक ध्यान देना है। उस पर भी आपको जो जहाँ से भी आपने अभी तक पढ़ाई की है उसको हालिया एग्जाम जो हुए हैं बीते 4-5, एक ही एग्जाम के आधार पर मूल्यांकन मत करिए। पिछले जो 4-5 एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज को देखकर अपने नोट जो भी आपने पढ़ाई की है उसके साथ उसे मैच करने की कोशिश, क्या वो पीवाईक्यू जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आए हैं। अगर आए हैं फिर ठीक है कि वो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं एग्जाम आपके नोट्स से तो कोशिश कीजिए कि जो मतलब पीवाईक्यूज को देखिए, फिर कोशिश कीजिए कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम से पूछ रहा है तो वो वाले नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर किसान विद्रोह, सैनिक विद्रोह, इन सब से पूछ रहा है तो वो नोट्स आपके जो आप पढ़ रहे हैं उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब तात्पर्य है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, इसकी दिशा हमें मिलेगी कहाँ से, इसकी दिशा मिलेगी पीवाईक्यू। और अंतिम के दिनों में यानी एग्जाम के टाइम पे जब 1-2 महीने बचते हैं हमारे, तो उस दौरान पीवाईक्यू तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। पीवाईक्यू का तात्पर्य कि जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र में आए, पीवाईक्यू का तात्पर्य ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वो पीवाईक्यू नहीं है। प्रैक्टिस सेट तो पीवाईक्यू नहीं होते, पीवाईक्यू जो पुराने प्रश्न आए हैं उनके आधार पर ही आप आगे को आकलित करेंगे खुद को। तो इस प्रकार आप जीएस के भी चारों प्रश्न को देखिए। अब इकोनॉमी को देखिए, आप इकोनॉमी का स्तर देखिए, कितने समझ वाले प्रश्न पूछ रहा है वो। अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे नहीं तो आप पुराने ही केवल वन लाइनर वाले फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में काम बनेगा नहीं। आपको करना है अगर समझ वाले प्रश्न बन रहे, जैसे रिवर्स रेपो रेट का इफेक्ट पूछ रहा है वो, और अगर डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है, इन सब का इफेक्ट पूछ रहा है, तो इफेक्ट वाले जो तथ्य हैं मतलब जो समझ वाले सिद्धांत हैं उनको अपने नोट्स में शामिल करने की कोशिश कीजिए। जो आपका फैक्ट वाला है तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वो तो मजबूत होगा, लेकिन अब जो समझ वाली चीजें हैं उनको भी करिए। जैसे पॉलिटी में आपको अनुच्छेद, वाद, केसेज, अनुसूचियां, भाग, ये सब याद हैं, ये फैक्ट वाली बात। लेकिन अब समझने वाली बात की, अच्छा संविधान संशोधन होता है तो कैसे होता है, कितना बहुमत उसमें आवश्यक होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है तो कैसे होता है, उसमें किस प्रकार आनुपातिक एकल मत पद्धति के द्वारा मतदान किया जाता है, वो क्या होता है, वो सीखने वाली चीज। लेकिन जब आपका पुराना जो बेसिक वाला है वो कंप्लीट है, उसके बाद इस समझने वाले को आप अपने नोट्स में अपने मतलब पढ़ाई में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार हिस्ट्री में भी मैंने बताया आधुनिक को कंप्लीट कीजिए नोट्स के साथ। फिर प्राचीन पे आइए, प्राचीन में भी जो मौर्योत्तर काल है, कुछ महत्वपूर्ण काल है। मौर्योत्तर काल, सिंधु काल, जैसे ताम्र पाषाणिक काल, वो कोई काम का नहीं होता है। उससे पहले का पाषाणिक काल कोई काम का नहीं होता है। तो ये सब आपको समझ आएगी, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जब आप उन्हें टटोलेंगे तभी आपको यह सब समझ आएगा। तो और करना क्या है अभी के एग्जाम्स में, जहां तक मैं मानता हूं कि सरल पेपर तो नहीं आएगा, सरल मान के भी नहीं चलना है कि अगर किसी का कोई भी एग्जाम हो, कनिष्ठ सहायक हो, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी कितना कठिन है, तो आपको मानना सरल आएगा पेपर, इस आधार पर तो तैयारी करनी नहीं। पेपर कठिन आने वाला है और उसी अनुरूप आप जब दिमाग पे सोचेंगे तो आप पढ़ने की भी कोशिश करेंगे आगे को, ठीक है। तो अब अगर आपने पेपर कठिन आने वाला है सोचा है, तो अब आप दिमाग में भी हमारा बना है कि पेपर कठिन आने वाला है, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा पढ़ाई करनी है ये सोचने पर भी हम अधिक पढ़ाई कर पाते हैं, ये ठीक है। आपने क्या क्या किया अभी तक, अपने नोट्स को मॉडिफाई किया पीवाईक्यूज के आधार पर अभी की, यानी केवल फैक्ट के आधार पर नहीं चल रहे हैं हम, अभी हम कुछ समझ वाली चीज़ों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब जो करंट अफेयर्स की बात मैं करता हूँ, करंट अफेयर्स आपको करना क्या है, अभी जिस तारीख मतलब जिस महीने में एग्जाम होता है उससे हम मानते हैं कि 1 वर्ष पूर्व का हमें करंट तैयार होना चाहिए। यानी अगर मार्च में एग्जाम है तो सबसे पहले आप 1 वर्ष नहीं, आप जुलाई से मार्च तक का तैयार कर लीजिएगा, नेशनल भी और उत्तराखंड का भी। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है फिर भी आपके पास समय है, तो फिर मार्च से जुलाई के बीच के जो छोड़ा है आपने वो भी, मार्च में जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर भी समय बच रहा है, तो फिर मार्च 2023 से जुलाई 2023 के बीच का भी करंट कवर कर लीजिए। करंट मतलब केवल उन मंथली कंपाइलेशन देखिए, किसी भी कंपाइलेशन माने मैं कभी भी किताब से तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस देखी जो महीने भर की, साथ में पूरे 1 महीने का एक ही वीडियो में जो सारा करंट करा रहा होगा उसी के अनुरूप मैंने देखने की कोशिश की। उत्तराखंड भी और नेशनल जीएस मैंने कभी किताब से कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि किताब में होता क्या है कि तो किताब वाले के पास तो समय है, वो तो सब के सब डाल देगा ना उसमें, तो उतना हमारे पास क्षमता भी नहीं है। वीडियोस में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण उन्हें लगता है तो उसी अनुसार वो डाल देते हैं, बशर्ते 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन हमारा समय भी कम लगेगा उसे याद करने। यानी 6 में से अगर 4 ही भी सही हो रहे हैं तो वो मैं मानूंगा ठीक हो रहा है आपका, ठीक है। तो करंट को स्किप नहीं करना है। फिर बात आई रीजनिंग की, रीजनिंग में अभी SSC ये कर रहा है कि इसने क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़ाकर 5 से 10 कर दिए गए, तो आपको 10 नंबर रीजनिंग के
और होता है ऐसा, अगर आपकी रीजनिंग तैयार है तो उसमें से गलत होने के चांसेस बेहद कम होते हैं। यानी 10 में से आप 8 से 9 से 10 सभी स्कोर कर सकते हैं, 8 तक तो कर ही सकते हैं अगर तैयार हो, क्योंकि उसमें मैथ्स ऐसी होती है कि अगर आंसर आ गया तो वो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तुक्का नहीं लगा रहे हैं, अगर सही तरीके से बना रहे हैं तो उसमें भी केवल 15 से 20 मुद्दे हैं रीजनिंग के जिनमें से लगातार प्रश्न बनते हैं। वो मैं आपको अगर समय होगा तो वो 15-20 मुद्दे आपको गिना दूंगा कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे दिशा की ज्ञान हो गई, नंबर सिस्टम से हो गया, लुप्त शब्द, ये मतलब लुप्त संख्या ढूंढिए, ये सभी चीजें आती हैं। तो आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है क्योंकि 10 नंबर आने हैं, उसमें कोशिश करिए कि 8 से अधिक का स्कोर आप बने। तो ठीक है, जब आप ये लो स्कोरिंग छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे तभी आपकी भरपाई होगी वहां जहां आप कम स्कोर कर रहे हैं। यानी जीएस में कम स्कोर आ रहा है और रीजनिंग में आप कंप्यूटर में करंट में यहाँ फुल ला रहे हैं, तो वहां की भरपाई हो जाएगी। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर भी इसकी बिल्कुल नहीं कर रहा है, 4 से 5 नंबर की या 3-4 नंबर की आनी है, तो उसी अनुरूप देखना है। पूरी लूसेंट अब किसके पास कितना समय है और कितनी समझ है उस अनुरूप में बता रहा हूँ। पूरी लूसेंट मतलब है समय तो महत्वपूर्ण, अगर आप छाट पाते हैं तो फिर तो पढ़िए, लेकिन पूरी स्टार्ट से अंत तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आपके एक क्वेश्चन छूट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन समय जितना खपत हो रहा है उसके अनुसार तो ठीक ही है। आप 4 में से 2 ही भी सही कर पाते हैं कम समय देकर तो ठीक है, मतलब 2 गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तो उसी के अनुरूप आप उसे व्यवहारित करने की कोशिश कीजिए। बाकी और क्या बचा, हमारा इन्वायरमेंट बचा। इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन टपक जाते हैं कभी कभी समझ वाले को भी, तो उसकी भी मैंने सोचा है कि अब सोचा है, लेकिन वही है ना, मुझे अभी समय ही नहीं मिल पाता है इतना कि मैं सभी चीज़ों को अपने साथ ले चलूँ। ट्रेनिंग भी है, उसके साथ लेक्चर्स भी हैं, खुद से हाथ के लिख के देने हैं, फिर टेस्ट सीरीज हैं वो खुद बनानी है, तो कितना फिर अपना हेल्थ वगैरह सभी इश्यूज साथ में चले ही रहते हैं। आजकल ठंडे के दिन है, तो मैं जितना कोशिश हो पाती है, मतलब जितना हो पाता है मुझसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं पहले शामिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे उत्तराखंड में अमूमन ऐसा होता है कि उत्तराखंड की 2 ही किताबें हैं, तो अमूमन सभी लोग परिचित होते हैं, इतना इतना है। लेकिन जीएस है जो अथाह सागर, इसलिए मैंने जीएस को पहले पकड़ा। आप जो मैं करा रहा हूँ उसे सीरियल वाइज करिए, क्योंकि मैं एक ही दिन में सभी चीज़ें तो नहीं करा पाऊंगा। मुझे भी अगर मान लिया जाए 4 से 6 महीने हैं मेरे पास, तो मैं अच्छे से सभी चीज़ें विस्तार पूर्वक करा पाऊंगा। अगर आप कहेंगे एक ही दिन में पॉलिटी करिए, मैं वही फटाफट में केवल ऊपर ऊपर की बातें बता के चल दूंगा। इससे ना आपका फायदा, आपको लगेगा हो गया, लेकिन वो फायदेमंद नहीं होगी। इसलिए धैर्य रखिए और विस्तार पूर्वक जब आप करेंगे तो बाद में वो फायदेमंद ही होगा, ठीक है। तो अभी हमारा स्कोर ये मतलब ये रणनीति दोनों के लिए है, कनिष्ठ के लिए भी और जो हमारी क्योंकि सभी का लेवल जो एग्जाम का मतलब पैटर्न है और जो स्वरूप है वो लगभग समान है। तो यही पैटर्न पे वहां पे भी आने वाले क्वेश्चन, यही पैटर्न पे वहां भी आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए आपको उत्तराखंड में बेहतर स्कोर करने की। यानी अगर आप उत्तराखंड में 28 से 30 का स्कोर करते हैं, यानी अभी मैं बात कर रहा हूँ 75 नंबर की, 70 से 75 के बीच आप कैसे पहुंचेंगे, 70 से 75 तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। मान के चलिए, फिर आपके कितने आ रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन टारगेट थोड़ा 5 जितना आपको चाहिए उससे 5-10 नंबर ज़्यादा सोचिए, ठीक है। उत्तराखंड में आपको कोशिश करनी चाहिए 28 से 30 नंबर की। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए हिस्ट्री पर, फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज पर, फिर ज्योग्राफी वाले बाद के भागों पर। यानी हिस्ट्री में से कुछ मत छोड़िए, सभी करना है उसमें से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कैसे छाटेंगे, अभी मैं कराने वाला हूँ उत्तराखंड की एक चंद्रवंश पे पूरा डीप वाली क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने केवल हल्की क्लासेस इसलिए कराई थी ताकि आपको एक इंट्रो मिले कि अच्छा उत्तराखंड हिस्ट्री ये है। अब मैं डीप की सारी क्लासेस कराऊंगा, सारे राजा जितने महत्वपूर्ण जितने तथ्य शामिल हैं उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उसी अनुरूप पढ़ी और मेरा कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता था उत्तराखंड हिस्ट्री से। तो चंद्रवंश और पंवार वंश, इन 2 पर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बशर्ते बहुत लंबी भी होगी, लेकिन सारे राजा सारे नोट्स शामिल होंगे इसमें। तो आप उसे देखिए, तो आपका हिस्ट्री वाला भाग में तो अच्छी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और चंद्र और पंवार से ही लगातार सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक हो गया, हिस्ट्री वाला हम कंप्लीट करेंगे। मतलब पहले आप हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज पे भी ध्यान देनी है उस पर भी, क्योंकि लोकेशन भी बहुत पूछता है उस पर। फिर उसके बाद जो ज्योग्राफी वाला भाग है, यानी नेशनल पार्क हो गए, नदियाँ वाला तंत्र हो गया, और भी जो भी स्ट्रक्चर बताया है हिमालयाज का, वो सब चीज़ें अब इतने बड़े पैराग्राफ में दिए, उनसे काम की लाइनें 2 ही हैं। अब वो कैसे समझ आएगा, नोट्स से ही समझ आएगा आपको। अगर मुझ पर भरोसा होता है तो मेरे नोट्स से देखिए, और नहीं होता है तो आप PYQs के क्या इतना लंबा पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन बने, केवल 2 ही बने हों, तो वो 2 ही आपको भी याद करने हैं। इस प्रकार आप अगर सही चीज़ों को छाटेंगे तो बीते जो हमारे शेष दिन हैं उनमें उन चीज़ों पर ही अधिक ध्यान देंगे, बकवास वाली बातों पर नहीं देंगे, तो आप जरूर से इफेक्टिव आपकी तैयारी हो पाएगी। पुख्ता तैयारी करने का यही हमारा एकमात्र साधन है कि हम लगातार सीखते जाएं पुराने प्रश्न पत्रों से और अपनी गलतियों से, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, अपने नोट्स को अपडेट करना है और हर चीज को अपना अपना महत्व के अनुसार समय देना है, यानी करंट पे भी देना है और रीजनिंग पे और कंप्यूटर पे। अब ये लो स्कोरिंग एरियाज है तो इन पर भी ध्यान देने की कोशिश करिए। अभी तक तो आपने उत्तराखंड जीएस सब पढ़ा होगा, हिंदी, लेकिन अब समय आ गया है कि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, जो लो स्कोरिंग एरियाज है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं जब मुझे समय होगा उसी अनुरूप में जो भी हमारी रूपरेखा बनी थी जीएस की, उत्तराखंड की, हिंदी की, सभी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।